आज का सेशन शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका हार्टली वेलकम है आज के सेशन में। आज के सेशन में हम एक जो सेशन करने जा रहे हैं वो है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पे। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी हमारे जो 6 गोस्वामीज हुए हैं उनमें से एक गोस्वामी है। और बहुत ही इनका जब मैं चरित्र पढ़ रही थी तो मुझे पढ़ के इतना अच्छा लग रहा था कि इनकी जो लीलाएं हैं, जो चरित्र हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के साथ इनका आदान प्रदान है वो इतना अच्छा है। उसको पढ़ने से हमें इतनी सारी टीचिंग्स मिलती हैं। जैसे जब हम बात करते हैं गोस्वामीज की, है ना, तो श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी पे हम आज बात करेंगे। तो गोस्वामी, आप पे से कोई बताएगा गोस्वामी का मतलब क्या है? हमने कई बार डिस्कस किया क्लास में। एनीबॉडी कैन टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोस्वामी? माता जी जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो। और जिन्होंने ना जीता हो वो क्या होता है? पता। वो गोदास होते हैं, है ना। या तो गोस्वामी है या गोदास है ना। गो का मतलब होता है सेंसेस, है ना, हमारी जिन्होंने अपनी, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया, तो जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। और इंद्रियों को जीतने का भक्ति के पथ पे मतलब ये है कि हमने जो है अपनी सारी सेंसेस को भगवान की सेवा में लगा देना है। क्योंकि जो सेंसेस हैं उनको हम कंट्रोल ऐसा बांध के, हम अपनी आईज को ये नहीं कह सकते कि तुम देखो मत, है ना, देखो, लेकिन भगवान से रिलेटेड चीजें देखो। तो हमें अपनी सेंसेस को एंगेज करना है। कंट्रोल करने का मतलब है यहाँ पे कि उनको सेवा में लगाना है ना। तो गोदास जो है वो अपनी मर्जी से चलते हैं। मेरा जो मन करेगा वो देखूंगा, राइट। जहां मेरी सेंसेस का मन करेगा वो देखूंगा। लेकिन मेरी सोल के लिए, हु एम आई एम ए सोल, सोल के लिए क्या अच्छा है ये देखना, दैट इज द कि हमने अपनी सेंसेस को एंगेज कर दिया। और सबसे बढ़िया है कि हमने अपने सेंसेस को भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में जब हम उनको एंगेज कर देते हैं तो हम बोलते हैं कि वो गोस्वामी है। तो हमारे जितने भी 6 गोस्वामी हुए हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, है ना, ये हमारे 6 गोस्वामी हुए हैं जिनके बारे में हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। अभी तक हम श्रीला रूप गोस्वामी के बारे में, सनातन गोस्वामी के बारे में, रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में और फिर हमारे एक और गोस्वामी रह जाएंगे, जीव गोस्वामी, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। ओके, तो ये सब जो होते हैं ये आचार्य कहलाते हैं। आचार्य क्यों कहलाते हैं? कि अपने आचार से, अपने व्यवहार से हमें सिखाते हैं, इसलिए इन्हें आचार्य। ये भक्ति इन्होंने प्रीच नहीं किया हमें ऐसा, इन्होंने अपने एग्जाम्पल से दिखाया कि भक्ति कैसे की जाती है। गोस्वामी बनना है तो
कैसे बनना है ना। अब हम किसी भी फील्ड में हो, चाहे हमें म्यूजिक सीखना हो, साइंस सीखना हो, कुछ भी सीखना हो, टीचर तो चाहिए। तो फिर भक्ति वैसी फील्ड में टीचर क्यों नहीं चाहिए, है ना। चाहिए, 100% चाहिए, और ज्यादा चाहिए। क्योंकि भक्ति एक ऐसी चीज है जो सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं है। भक्ति प्रैक्टिकल है, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही साइंटिफिक है ना। इसलिए स्पिरिचुअल साइंस बोलते हैं प्रभुपाद इसको, है ना। और ऐसी चीज है जिसको बोलना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। और अगर मैं यहाँ बैठ के आपको बोल रही हूँ कुछ भी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने सब प्रैक्टिस कर लिया। मैं भी आप लोगों के साथ लर्न कर रही हूँ। इट इज जस्ट दैट कि वो मैंने पढ़ लिया और मैं आपको बता रही हूँ। अदरवाइज आई नीड टू लर्न अ लॉट, है ना। अभी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सीखना है, लेकिन हम साथ साथ सीखेंगे। जैसे एक बार क्या होता है, एक मदर जो है वो अपने बच्चे को एक गुरु के पास लेके जाती है और उनको बोल शिकायत करती है कि मेरा बच्चा जो है ना वो मीठा बहुत खाता है, बहुत स्वीट्स खाता है, तो आप इसको समझाइए। तो गुरु कहते हैं कि आप ना इसको एक हफ्ते बाद लेकर आना। तो उसने कहा ठीक है। तो फिर एक हफ्ते बाद फिर लेके जाती है, तो उन बच्चे को कहते हैं कि बेटा आप ना मीठा मत खाया करो। तो उसकी मदर कहती कि इतनी सी तो बात थी, आप पिछले हफ्ते ही कह देते। कहते नहीं, पिछले हफ्ते तक मैं खुद बहुत मीठा खाता था। तो जब तक मैं खुद बहुत मीठा खाता हूँ और मैं किसी को बोल रहा हूँ, तो उसका इफेक्ट कैसे आएगा, है ना। तो इसलिए मेरे बोलने का आप पे ज्यादा इफेक्ट मुझे पता है आएगा या नहीं आएगा, मुझे पता नहीं है, बिकॉज मैं बहुत सारी चीजों को प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ भी, आपके साथ ही लर्न कर रही हूँ। बट स्टिल, जैसे कि हमें प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, गुरु महाराज ने इंस्ट्रक्शन दिए कि जितना पता है, जितना समझ में आए बता दो। और हम अभी उस लेवल पे नहीं है, हम वी आर जस्ट लर्निंग टुगेदर। तो मैं भी आप लोगों के साथ सीख ही रही हूँ। लेकिन ये जो हमारे गोस्वामीज हैं, ये हमारे प्राइम टीचर्स रहे हैं, हमें इनको फॉलो करना है ना। क्योंकि वो आचार्य हैं, उन्होंने वो प्रैक्टिस करी है। बोलते थे उनको, जब चैतन्य महाप्रभु उनको भेजते तो बोलते कि आप सिर्फ चले जाओ वहां पे, अगर जरूरत पड़े तो कुछ बोल भी लेना। तो मतलब क्या आपकी प्रेजेंस से ही, है ना। चाहे जो इतने भी हमारे पार्षद हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के, जितने भी गोस्वामी से, उनकी प्रेजेंस ही इतनी इंपॉर्टेंट है कि उससे ही बंदे का, सामने वाले का हृदय परिवर्तन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस चीज को प्रैक्टिस करते थे, है ना। भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं, यद्दासी अचरति श्रेष्ठा तद् एवतरो जना सा यत् प्रमाण कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। कि जो भी जैसा जैसे लीडर्स करते हैं, वट एवर एक्शन अ ग्रेट मैन परफॉर्म्स, तो वैसे वैसे फॉलोअर्स होते हैं वो फॉलो करते हैं। और वट एवर स्टैंडर्ड्स ही सेट्स बाय एग्जाम्पलरी एक्ट्स ऑल द वर्ल्ड परस्यूज। तो जितने भी ग्रेट लीडर्स होते हैं ना, उनको लोग फॉलो करते हैं। हमारे आज के इस टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो लीडर्स हैं, हम लीडर्स किसको बना रहे हैं, यही समस्या है ना। अगर हम अपने गोस्वामीज को अपने हीरोज बनाएं, उनको लीडर्स बनाएं, उनकी उनकी शिक्षाओं को पालन, लीडर बनाने का मतलब क्या, हम किसको फॉलो करें, है ना। अगर हम उनकी शिक्षाओं को पालन करें, then definitely we will be in a better place and definitely हमारी जो लर्निंग होगी, जो प्रोग्रेस होगी, वो ज्यादा अच्छी होगी, है ना। अब हम बात करते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के बचपन के बारे में या उनके बैकग्राउंड के बारे में। तो गौड़ गणोदेश दीपिका जो है, वहां पे बताया जाता है, अनंग मंजरी यसित सद्या गोपाल भट्ट का, भट्ट गोस्वामी नाम के चेत आहुआ श्री गुरु मंजरी। तो श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी को बोला गया है कि जो अनंग मंजरी रही हैं, और अनंग मंजरी कौन है, राधा रानी की छोटी बहन है। तो जो अनंग मंजरी रही है, उनका ये अवतार है, राधा रानी की सिस्टर है ये, है ना। और कुछ प्लेसेस में ऐसा भी कहा कि गुण मंजरी है, कि जो गुणों गुणों की खान होती है ना मंजरी, जिसमें सारे गुण होते हैं, है ना, वो जो है, वो गुण मंजरी अपीयर हुई है एज श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो जन्म हुआ है, वो 1503 में हुआ है, 13th डे पे, डार्क मून में, इन द मंथ ऑफ पौष। और ये साउथ इंडिया में बॉर्न हुए। वेंकट भक्त थे उनके पुत्र हुए ये। और जो वेंकट भक्त थे, वो श्रीरंगम जो जगह है साउथ इंडिया में, वहां पे श्री संप्रदाय में, जैसे हमने पढ़ा है, हमारे, आप किसी को बताएगा हमारे 4 संप्रदाय कौन कौन से हैं, बताइए। एनीबडी रिमेम्बर्स हमारे 4 संप्रदाय कौन कौन से हैं, हमारे 4 संप्रदाय, हमने बहुत बार डिस्कस किया है। हम कौन से संप्रदाय में आते हैं? गौड़िया संप्रदाय में माता जी। वेरी गुड। तो एक तो हम गौड़िया संप्रदाय में आ गए, ब्रह्मा मध्व गौड़िया संप्रदाय एक हो गया। दूसरा और कौन सा संप्रदाय है हमारे, परंपरा गुरु परंपरा। ओके।
एक शिव जी से स्टार्ट होती है ना, कृष्णा ने जहाँ से रुद्र संप्रदाय से बोला गया है, एक लक्ष्मी जी के श्री संप्रदाय से बोला गया, और एक कुमार की सनत कुमारों वाली है, तो सिर्फ कुमार संप्रदाय। तो ये 4 संप्रदाय हैं। ये चारों, इट इज लाइक कि दीज आर द 4 यूनिवर्सिटीज विच आर ऑथोराइज्ड टू गिव एजुकेशन ऑफ भक्ति, है ना। और माता जी एक और चौथा और बता दीजिए माता जी। कुमार संप्रदाय, कुमार समझ, ठीक कुमार है माता जी। संप्रदाय कुमारों, 4 कुमारों से है ना। श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी से है, रुद्र संप्रदाय शिव जी से है, और ब्रह्मा मध्वा गौड़ीय संप्रदाय, पहले ये सिर्फ ब्रह्मा जी से था, फिर इसके बाद मध्वाचार्य आए, और जब चैतन्य महाप्रभु इस संप्रदाय में आए तो उन्होंने क्या किया, जो बाकी के 3 संप्रदाय हैं उनसे भी जो उनकी एसेंशियल चीजें थी, जो उनकी 2-2 आइटम्स सारे जो मेन थी कि राधा रानी की भक्ति कैसे की जाए, आदान प्रदान कैसे किया जाए, ऐसे उन्होंने 2-2 आइटम्स हर संप्रदाय से लेके फिर गौड़िया संप्रदाय बनाया, जिसमें हम लोग आते हैं, जिसके अंडर इस्कॉन एस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, तो ये परंपरा पता होनी बहुत जरूरी है। तो जो ये वेंकट भक्त थे, ये साउथ इंडिया जो बेसिकली जहाँ पे रंगनाथ जो है, पे लक्ष्मी नारायण जी की पूजा सबसे ज्यादा होती है, वो श्री संप्रदाय के अंडर आता है। कोई भी संप्रदाय में से गलत नहीं, ये 4 ही मेन ऑथोराइज्ड है, लेकिन गौड़िया संप्रदाय में इन सबकी अच्छी क्वालिटीज लेके बनाया गया है, और सबसे सिंपल है, सबसे इजी है ना। चैंटिंग हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए काम बहुत आसान कर दिया ना, तो इसीलिए हम इसको बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो इनके जो मेन लीडर हुए वो रामानुजाचार्य हुए, तो उनके अंडर जो थे ये इनिशिएटेड थे वेंकट भट्ट। और इनके एक भाई थे जिनका नाम बहुत बार आता है, श्री प्रबोधानंद सरस्वती, है ना। तो प्रबोधानंद सरस्वती जो थे, उनके भाई थे वेंकट भट्ट, उनके भाई प्रबोधानंद सरस्वती, और इनके बेटे वेंकट भट्ट, तो वो हुए हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी, है ना। तो ये जो थे मिले, ये देखिए रंगनाथ का ये टेम्पल है। तो चैतन्य महाप्रभु जो थे 1511 में अपनी साउथ इंडिया की यात्रा पे गए थे, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु टोटल जो है इस धराधाम पे 48 इयर्स के लिए रहे, है ना। 48 इयर्स के लिए रहे। 24 इयर्स तो पहले वो नवद्वीप में रहे, फिर 6 इयर्स उन्होंने साउथ इंडिया का पूरा ट्रिप किया है। एक बहुत फेमस ट्रिप है उनकी साउथ इंडिया की यात्रा की, 6 साल उन्होंने वहां बिताए हैं। और बाकी के जो 18 साल हैं वो पूरे के पूरे उन्होंने जगन्नाथपुरी में ही बिताए हैं। तो उनकी जो बाकी की लीलाएं हैं वो सारी की सारी वहां पे है। तो जब ये इनका संन्यास हो जाता है तो उसके बाद ये साउथ इंडिया की यात्रा पे जाते हैं। तो जब साउथ इंडिया की यात्रा शुरू करते हैं तो ये वेंकट भट्ट श्री रंगनाथम जाते हैं, और वहां पे वेंकट जैसे ही वो लक्ष्मी नारायण जी को देखते हैं तो बहुत ही भाव विभोर में आ जाते हैं, और वहां कीर्तन करने लगते हैं, खूब कीर्तन करते हैं। तो वेंकट भट्ट जो होते हैं उनसे बहुत इंस्पायर होते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगता है कीर्तन ना, हम सबको कीर्तन बहुत अच्छा लगता है। तो फिर वो इनको बोलते हैं कि आप ऐसा करिए, आप मेरे घर चलिए। तो इनको वो अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। तो वहां पे उनका जो बेटा होता है कि 1503 में ही तो बॉर्न हुए गोपाल भट्ट, तो 8 इयर्स का छोटा बच्चा हो गया ना वो। तो ये जो छोटा बच्चा है गोपाल, समय सिर्फ गोपाल भट्ट ही थे, गोस्वामी वो बाद में बने। तो उनका चैतन्य महाप्रभु का बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप रहा है ना। तो जैसे उनको प्रणाम करते तो भगवान को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने उनको गले लगाया और अपनी गोदी में बिठाया। सोचो उनकी मतलब क्या पोजीशन होगी जिनको चैतन्य महाप्रभु अपनी गोदी में बिठा रहे हैं, है ना। दैट इज गोपाल भट्ट, जिनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वो बीच बीच में उनको बुलाते थे। तो उस समय क्या था, चतुर्मास शुरू हो गया था। चतुर्मास इज कॉल्ड द रेनी सीजन। तो जितने भी सन्यासी गण होते हैं ना, वैसे वो कहीं भी नहीं रुकते हैं, एक पेड़ के नीचे भी वो 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकते हैं, कहीं नहीं रुकते, वो कंटिन्यूअस मतलब ऑन द गो रहते हैं। लेकिन जब चतुर्मास आता है, वो रेनी सीजन होता है, तो उस समय ट्रैवलिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज सब जगह वाटर वाटर हो जाता है। तो उस चतुर्मास में वो कहीं ना कहीं स्टे लेते हैं। तो जब ये यहाँ पे पहुंचे वेंकट भट्ट के पास, तो वहां पे उस समय चतुर्मास शुरू हो गया था। तो वेंकट भट्ट ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि अभी चतुर्मास है, अभी आप हमारे पास रुकिए। तो 4 महीने के लिए चैतन्य महाप्रभु गोपाल भट्ट के घर में ही रुके। और उन्हें बुलाते थे, प्रसाद खाते थे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, बुलाते हैं, प्रसाद देते हैं, तो उनको प्रसाद देते थे। और उनपे बहुत ब्लेसिंग्स, और उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से ही गोपाल भट्ट आगे चल के गोपाल भट्ट गोस्वामी बने, है ना। और पर्सनल जो सेवा करने का मौका है वो गोपाल भट्ट को मिला। और फिर उसके बाद जो है, एक्चुअली उस समय वेंकट भट्ट जो है वो क्योंकि श्री संप्रदाय से थे, तो उनको ऐसा लगता था
कि जो लक्ष्मी नारायण है वो टॉप मोस्ट है ना। तो अब चैतन्य महाप्रभु को उनको थोड़ा सा रियलिटीज समझाना था कि कैसे क्या पोजीशन है लक्ष्मी नारायण की, और क्या पोजीशन है गोपीज की, क्या पोजीशन है राधा गोविंद देव जी की, वो बतानी थी उनको। तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर सा जो है एक पास टाइम किया। तो उन्होंने मतलब डायरेक्ट नहीं कहा, आप किसी को डायरेक्ट कुछ कह दोगे तो उनको बुरा लग सकता है ना, तो उन्होंने एक थोड़ा मजाक वाला एक पास टाइम किया। तो उन्होंने बोला कि एक बात बताओ वेंकट भट्ट, कि तुम्हारी जो लक्ष्मी देवी है वो इतनी पवित्र लेडी है ना, और हमेशा नारायण की सेवा करती रहती हैं, और जो मेरा कृष्णा है वो एक गोपाला है, तो तुम्हारी लक्ष्मी जी मेरे कृष्णा के पीछे क्यों आ रही है? क्योंकि हम सबको पता है कि लक्ष्मी देवी भी रास लीला में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, है ना। तो वेंकट भट्ट कहते हैं तो उसमें क्या हो गया, कृष्णा और नारायण तो सेम ही है ना, तो उनकी पवित्रता पे इस पे तो कोई क्वेश्चन मार्क आ ही नहीं सकता, क्योंकि कृष्णा भी तो एक अवतार ही है ना, जैसे हम सब बोलते हैं, ऐसी ये बात उन्होंने बोली। तो इसमें लक्ष्मी जी का क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि कृष्णा और नारायण तो एक ही है। तो फिर उन्होंने फिर मजाक किया, तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो ये मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन फिर उनको एंट्री क्यों नहीं मिलती? हम सबको पता है बेल वन एक ऐसी जगह है जहाँ पे आज भी लक्ष्मी देवी का टेम्पल है, और ये बोला जाता है कि लक्ष्मी देवी आज भी वहां पे तपस्या कर रही हैं, लेकिन उनको रास लीला में एंट्री नहीं मिल रही है। सोचो, अगर लक्ष्मी जी को रास लीला में एंट्री नहीं मिल रही है तो हमें कैसे मिलेगी? है ना। लेकिन वो कहते हैं नहीं, बाकियों को तो मिल जाती है और लक्ष्मी जी को क्यों नहीं मिल रही है? इसमें कोई मतलब ऐसी कोई हम उनकी पोजीशन डाउन नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक पास टाइम डिस्कस कर रहे हैं। तो बताते हैं कि तो तुरंत ना वेंकट भट्ट समझ जाते हैं कि ये ना भगवान का अवतार है, तो कुछ और लीला चल रही है यहाँ पे। तो वो एकदम से ना अपने आप को हम्बल बना लेते हैं, बोलते हैं देखो आप तो कृष्णा ही हो। वेंकट भट्ट बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु को, यू आर कृष्णा योरसेल्फ। तो आपको पता होगा ये आपकी क्या लीला है, और मैं तो मुझे नहीं पता, अगर आप मुझे समझाओगे, क्योंकि जिसको आप समझाना चाहते हो है ना वही समझ सकता है। तो अगर आप मुझे समझाओगे तो मुझे समझ में आएगा। तो आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों है ना, कि लक्ष्मी देवी को एंट्री नहीं मिल रही है। तो फिर वो बताते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं जो लक्ष्मी देवी है ना वो अपना जो ऐश्वर्य वाला स्वरूप है उसको छोड़ना नहीं चाहती हैं। वो चाहती है कि वो ऐश्वर्य वाले स्वरूप के साथ ही रासलीला में प्रवेश करें, लेकिन रासलीला में ऐश्वर्य नहीं है, वहां प्रेम है ना। वहां पे जो भावनाएं हैं, जो गोपी भाव है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इसलिए अगर आप गोपियों वाला वेश लोगे तो ही आप एंटर कर सकते हो। तो गोपीज का जो फुटस्टेप्स फॉलो करेंगे और जो ब्रजवासी का फुटस्टेप फॉलो करेंगे, वही जो है सक्सेसफुल हो सकते हैं, है ना। तो इससे पहले उनको लगता था कि नारायण ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, उनका नहीं, नारायण उनका एक अवतार है और कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो महाप्रभु ने उनको उनको पता था कि उनको ये थोड़ा सा करेक्शन है। जैसे हमने जब हम गोलोक का चार्ट भी पढ़ते, इट इज लाइक कोई डिफरेंस नहीं, इट इज लाइक कि गोलोक धाम में कृष्णा इज इन हिज होम, है ना, एंड नारायणा इज कृष्णा इज इन हिज ऑफिस। तो ये डिफरेंस है बस। तो वहां उनका जो माधुर्य भाव है वो ओरिजिनल है, गोलोक में वो फेमस है, वो दैट इज द व्हाट इज ओरिजिनल। और जब वो एज ए नारायण आते हैं तो वहां पे उनका ऐश्वर्य भाव आता है ना। तो ये भाव को समझाने के लिए, गौड़िया वैष्णविज्म को समझाने के लिए उन्होंने उनको समझाया, और फिर उन्हें लगा अच्छा। तो फिर उसके बाद आगे की जो उनकी लीनियज है, पहले वो गौड़िया इसमें श्री संप्रदाय में थे, लेकिन आगे जो उनकी लीनियज है यानी कि जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है, उन्होंने गौड़िया वैष्णविज्म को अडॉप्ट किया, है ना। फिर वो गौड़िया वैष्णविज्म में दीक्षित हुए आगे चल के। तो ये इस तरीके से उन्होंने समझाया। तो इस तरीके से उनको चैतन्य महाप्रभु की जो ब्लेसिंग्स थी वो हमेशा मिलती रहती थी, क्योंकि उनके साथ ही रहते थे वो, है ना। तो वो एक्सपीरियंस कर पाते थे। तो एक बार क्या हुआ, उनको कभी कभी ऐसा लगता था कि मैंने तो चैतन्य महाप्रभु को ऐसे ही देखा है जब वो सन्यासी बन चुके, वो पहले कैसे होते थे, उनकी नवदीप लीला क्या थी, वो ना उसको समझना चाहते थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी जानना चाहते। तो एक दिन उनकी इस इच्छा को देखते हुए, उनकी इस इच्छा को देखते हुए ड्रीम में, मतलब उनको एक स्पिरिचुअल विजन हुआ, और उन्होंने सारी के सारी नवदीप की लीला भगवान ने उन्हें दिखाई कि कैसे चैतन्य महाप्रभु छोटे थे तो कैसे थे, एंड नॉट ओनली एज ए विजन,
एज ए पार्टिसिपेंट, कि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ये फील किया कि वो भी वहां पे प्रेजेंट है। तो पूरी की पूरी नवदीप लीला जैसे एक मूवी चल जाती है ना, वैसे उनको दिखाई, क्योंकि उनकी इच्छा थी। भगवान तो भक्तों की इच्छा देखते हैं कि तुम इच्छा करो और मैं पूरा करने के लिए तैयार खड़ा हूं। इतने रियलाइजेशंस होते हैं ना, ये इतने रियलाइजेशन है, इसका कोई लिमिट नहीं। आप करके देखना। स्पिरिचुअल डिजायर्स जो है ना, वो भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है। मैं आपको एक छोटा सा रियलाइजेशन सुनाती हूँ और मैं आगे बढ़ूंगी। अभी हम गए थे वृंदावन, है ना, धाम यात्रा में। मतलब इतना इतना बढ़िया रियलाइजेशन हुआ। हम वहाँ पे मतलब इस्कॉन वृंदावन में गए और हमने कहा हम दीपदान करेंगे। तो अब दीपदान दिया और बाती तो मैं लेके गई थी, लेकिन माचिस नहीं लेके गई थी, और दोपहर का टाइम था, तो इसलिए हर जगह अवेलेबल भी नहीं होती। मैं शाम को तो क्या, तो सबके पास होती है। तो प्रभु जी बोले, मैंने कहा वो माचिस तो है नहीं, कैसे करेंगे, तुम निकालो तो सही। और आप बिलीव नहीं करोगे, बिल्कुल जहां दीपदान होता है उसके कोने में माचिस पड़ी हुई थी। कह रहे ये ली माचिस। मतलब हमने सोचा और वहां माचिस आ गई, पहले नहीं, मतलब पता नहीं कहाँ से आ गई। तो मतलब भगवान कहते हैं तुम स्पिरिचुअल डिजायर्स, आपको भी बहुत सारे रियलाइजेशन होंगे, आप कोई आप स्पिरिचुअल डिजायर करिए, तुरंत भगवान पूरी करते हैं। तो भगवान, और फिर भगवान ने उनको उसी विजन में बताया, फ्यूचर भी दिखाया, पास्ट भी दिखाया, फ्यूचर भी दिखाया। बोला कि बहुत जल्दी ना आप वृंदावन जाओगे, गोपाल भट्ट गोस्वामी को, वहां तुम्हें दो रत्न मिलेंगे। रत्न हीरे मणि वाले रत्न नहीं, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी मिलेंगे। और मैंने क्या दिया है, उनको अपनी मेंटेलिटी दे दी। हमने पढ़ा था ना पिछले, मनोभीष्टम, है ना, जो चैतन्य महाप्रभु के मन में आता है, उनकी जो मनोवृत्ति है, वो उन्होंने रूप और सनातन गोस्वामी को दी। कितनी बड़ी बात है ये। तो उन्होंने बोला कि आप जो है वहां जाओगे और वहां जाना और फिर उनकी हेल्प करना, क्योंकि सारे गोस्वामीज को यही इंस्ट्रक्शन दी थी कि वृंदावन खोजना है, लीला स्थलियां खोजनी है ना, दोबारा से एस्टैब्लिश करना है, बुक्स लिखनी है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन थी फॉर ऑल गोस्वामीज। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी वही इंस्ट्रक्शन दी गई कि आपको वहां जाना है और उनकी हेल्प करनी है ना। और फिर उसके बाद जो है इस तरीके से उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी, उनकी हेल्प करने को बोला। और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, अब मेरी, क्योंकि उन्होंने तो अभी यात्रा शुरू ही की थी, शुरू में ही चतुर्मास आ गया था और वो वहां रुक गए थे कि नाउ आई हैव टू गो, है ना। तो फिर उनको बड़ा अनकॉन्शियस हो गए वो, और बहुत ही हैवी हार्ट हुआ, लेकिन फिर भी उनको इंस्ट्रक्शंस याद रही गोपाल भट्ट गोस्वामी को। और इन द मीन टाइम उन्होंने संस्कृत सीखी, पोइट्री सीखी, कैसे एक्सपर्ट बनते हैं, कैसे स्क्रिप्चर्स लिखते हैं, कैसे ये उन्होंने, प्रबोधानंद सरस्वती का बहुत नाम आता है एज ए लिटरेचर्स में ना, लेक्चर्स में बहुत ज्यादा नाम आता है इनके। बहुत ज्ञान पंडिताई जो थी इनकी बहुत स्ट्रांग थी। उनसे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सारी, अपने चाचा ही उनके, उनसे सारी शिक्षा ली। और पूरा जो उनका ध्यान रहा वो यही रहा कि किस तरीके से चैतन्य महाप्रभु की जो यादें हैं, उनके पास जो मेमोरीज हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, वो उन्होंने याद रखी, है ना। भगवान की इंस्ट्रक्शंस को याद रखना और उसको फॉलो करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसा कि इंस्ट्रक्शंस उनको मिली थी कि आप अपने अभी पेरेंट्स का ध्यान रखिए, और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखते हुए उसके बाद जब आपके पेरेंट्स जो हैं वो चले जाएंगे, उसके बाद यू गो टू वृंदावन, है ना। इन द मीन टाइम यू सर्व योर पेरेंट्स। तो फिर वो वृंदावन पहुंच गए। अब जब उधर से तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन जा रहे हैं, इधर से नीलाचल में, यानी कि जगन्नाथपुरी इज आल्सो कॉल्ड नीलाचल, वहां पे चैतन्य महाप्रभु को भी ध्यान आ रहा है बार बार गोपाल भट्ट गोस्वामी का। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भक्ति भगवान को याद करते हैं, भगवान भी भक्तों को बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं। तो भगवान जो है उनको चिट्ठी लिखते हैं, लेटर लिखते हैं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को, पूछने के लिए कि गोपाल भट्ट गोस्वामी आए कि नहीं आए। तो तब तक गोपाल भट्ट गोस्वामी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने बताया कि वह गोपाल भट्ट गोस्वामी आ चुके हैं, और जैसे ही वो यहाँ पहुंचे हैं उन्होंने एकदम से सब कुछ रिनाउंस कर लिया और बिल्कुल वो सन्यासी की तरीके से रह रहे हैं। ये लेटर जब वापस पहुंचा चैतन्य महाप्रभु के पास तो बहुत खुश हुए। उन्हें मतलब ऐसे लगा कि जैसा ना कोई हमारे पास कोई किसी की लॉटरी लग जाए तो वो सबको बताता है, तो ऐसे ही जो है उन्होंने वो लेटर सबको बता रहे, है ना। तो रूप गोस्वामी ने लेटर में लिखा कि जब से गोपाल भट्ट गोस्वामी आए हैं, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, काशेश्वर पंडित, प्रेमानंद जी, हम सब ना, भूगर्भ गोस्वामी, हम सब क्या कर रहे हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी से कथा सुन रहे हैं। और होना तो उल्टा चाहिए था, गोपाल भट्ट गोस्वामी तो छोटे हैं ना, वो तो अभी आए हैं और ये स्वामी पहले से रह रहे हैं। लेकिन हो उल्टा क्यों रहा है, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो संग मिला है, चैतन्य महाप्रभु का जो संग गोपाल भट्ट गोस्वामी को मिला है कि आपकी कथाएं
कि कैसे आप उनके साथ रहे इतना टाइम, हम वो सुन रहे हैं उनसे। तो ये देख के जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी की सारी बातें सुन के बहुत ही आनंद आया उनको। और यहाँ तक कि उनको ये भी ड्रीम भी आया रूप गोस्वामी को कि गोविंद देव जी, जो राधा गोविंद देव जी वहाँ टेम्पल है, गोविंद देव जी कहते हैं कि आप मुझे गोपाल भट्ट गोस्वामी को दे दो और मैं चाहता हूँ कि वो मेरी सेवा करे। तो भगवान भी खड़े हैं कि कब मेरा भक्त आएगा और कब वो मेरी सेवा करेगा। विग्रह रूप में जो भगवान आते हैं वो इसलिए आते हैं प्लेजर देने के लिए और प्लेजर लेने के लिए, है ना। तो महाप्रभु बहुत खुश हो गए और सबको बता रहे हैं कि देखो गोपाल भट्ट पहुंच गए, गोपाल भट्ट पहुंच गए, सबको बता रहे हैं। फिर अगेन वन लेटर गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए चैतन्य महाप्रभु ने भेजा रिप्लाई। पहले चैतन्य महाप्रभु ने लेटर भेजा, पूछा कि कहाँ है, रूप गोस्वामी ने रिप्लाई किया कि वो आ गए हैं और हम सुन रहे हैं। देन अगेन चैतन्य महाप्रभु ने रिप्लाई भी किया और साथ में एक गिफ्ट भी भेजा। देखो भगवान गिफ्ट भी भेजते हैं। और उसमें उन्होंने अपना कॉपिन, जो पर्सनल उनका क्लोथ था, और चौकी, जिस चौकी पे बैठकर वो पूजा करते थे, वो चौकी जो है वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए भेजी। आज भी वो चौकी जो है राधा रमन टेम्पल में है। मुझे नहीं पता था, अब इसको पढ़ के पता चला। अब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो दर्शन करके आएंगे। तो आज भी जो है वो चौकी वहां पे है। और जब ये चीजें मिली गोपाल भट्ट गोस्वामी को तो उनको इतना आनंद आया उस चीज का कि भगवान, क्योंकि भगवान और भगवान के यूज की हुई चीजों में कोई फर्क नहीं है ना, वो भी उतनी ही पूजनीय है ना जितने भगवान पूजनीय है। तो इस तरीके से जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है वृंदावन में रहने लगे। और जैसा कि उनको इंस्ट्रक्शन मिली कि आपको किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना है, कोई परमानेंट रेजिडेंस नहीं लेना है, तो वो अलग अलग, मतलब एक पेड़ के साथ भी 3 दिन से ज्यादा नहीं रहते थे, या रोज अलग अलग जगह पे सोचे थे कि हमें उससे भी आसक्ति ना हो जाए। तो प्रभुपाद इस लेक्चर में कह रहे थे, देखो किसी भी चीज से अटैचमेंट रहेगा ना वापस आना पड़ेगा, चॉकलेट से अटैचमेंट आ गया तो वापस आना पड़ेगा। तो अटैचमेंट्स नहीं रखनी है। तो ये प्रभुपाद इस लेक्चर में बता रहे थे। फिर उन्होंने ज्यादातर टाइम जो करते थे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का जो लिटरेचर था, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन थी बुक्स वगैरह के लिए, चैतन्य महाप्रभु ने उनको जो जो इंस्ट्रक्शंस दी थी उसके बेस पे उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था सत्क्रिया सार दीपिका। ये जो सत्क्रिया सार दीपिका है ये बताती है कि हम जैसे जो लोग हैं, जो गृहस्थास हैं, उनको स्पिरिचुअल लाइफ कैसे जीनी चाहिए, उनके लिए क्या रूल्स हैं, है ना। और एक उन्होंने लिखी संस्कार दीपिका। संस्कार दीपिका जो है वो बताती है सन्यासीस को कैसे रहना चाहिए। फिर उन्होंने, सनातन गोस्वामी ने एक बुक लिखी हरि भक्ति विलास। जितना भी ये वैष्णव एटिकेट्स होता है ना, कि वैष्णव सदाचार, मतलब वैष्णव को कैसे डील करना चाहिए, ये हरि भक्ति विलास में लिखा गया। और इस बुक की एडिटिंग सनातन गोस्वामी ने करी है। और जीव गोस्वामी ने जो लिखी थी बुक सत्संदर्भ, उसका इंट्रोडक्शन भी गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लिखा। बिल्वा मंगल ठाकुर जी ने लिखा कृष्ण कथा अमृत, उस पर भी कमेंट्री जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लिखी है ना। तो जितने भी स्क्रिप्चर्स जो थे ना, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था स्क्रिप्चर्स पे, क्योंकि एक तो वैसे ही वो साउथ इंडिया, साउथ में हम आज भी देखते हैं ना कि जो साउथ इंडियंस का जो स्क्रिप्चरल बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वो बहुत शास्त्रास पढ़ते हैं। तो ऐसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी, वो तो उनके जीन्स पर प्रबोधानंद सरस्वती जी से पढ़ के आए हैं। तो ऐसा बहुत था, किसी को पूरे, मतलब दूर दूर तक भी किसी को कोई भी अगर शास्त्रों में कुछ भी क्वेश्चन होता था, कुछ भी एक्सप्लेनेशन चाहिए होती, कई सौ माइल्स में लोग उनसे मिलने आते थे कि हम गोपाल भट्ट गोस्वामी से क्लैरिफाई करेंगे कि इसका क्या सीन है। और सबको ऐसा लगता था कि रूप और सनातन गोस्वामी के छोटे भाई हैं, क्योंकि इतने प्यार से, इतने टुगेदर दे वर सर्विंग। और पर्पस भी है, तो 6 गोस्वामी सब अलग अलग फैमिली से हैं, सिर्फ 2 रूप और सनातन और जीव गोस्वामी फिर भी क्लोज फैमिलीज, लेकिन बाकी भी जी भी जो आके मिले वो इतने प्यार से रहे कि उनकी फोटो सबकी हम एक साथ ही देखते हैं, है ना। तो बिकॉज दे आर, वो इतने क्लोजली रहे ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सोचा कि अब मैं तीर्थ यात्रा पे जाऊंगा, है ना। तो जब वो तीर्थ यात्रा पे जाए, यहाँ तक किसी को कोई कुछ कहना चाहता है, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, इज इट गोइंग ओके? ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है? चले आगे? ओके बिल्कुल है? माता जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बोरिंग तो नहीं हो रहा? नहीं माता जी, अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, आप मेरे साथ बने रहिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल माता जी। ठीक। तो फिर क्या हुआ, फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है वो एक तीर्थ यात्रा पे निकल गए।
और जब तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे तो एक जगह आई जिसका नाम था देवबंदाए ग्राम। सहारनपुर के पास, हरिद्वार के पास है ये जगह, सहारनपुर में। तो वहां पे जो है, वहां पे थोड़ी देर वो रुके। तो दोपहर में एक बार क्या हुआ, बड़ा ही ना तूफान सा आ गया एकदम से। तो फिर एक ब्राह्मण के घर गए, तो उस ब्राह्मण ने इनकी बहुत अच्छे से सेवा करी। लेकिन जो ब्राह्मण था ना, उसके कोई भी पुत्र नहीं था, तो वो बहुत उदास था। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि तुम्हें पुत्र होगा, और ऐसा पुत्र होगा जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा, है ना। तो ब्राह्मण ने कहा कि मेरा जो भी पहला बेटा होगा ना, मैं उसको आपकी सेवा के लिए भेजूंगा, आपको दे दूंगा मैं। ठीक है। उस टाइम वो वहां पे रहे, फिर वो चले गए। आगे चल के वो पहुंचे नॉर्थ में, नेपाल में। नेपाल के पास एक जगह है जिसका नाम है गंडकी नदी है। वहां पे शालिग्राम शिलाज मिलती हैं। तो वहां पे गए। तो जब वहां पे गए तो उन्होंने जैसे ही वहां पे डुबकी लगाई, तो कुछ लोग कहते हैं उनके कमंडल में, कुछ लोग कहते हैं उनके हाथ में 12 शिलाएं आ गई, छोटी छोटी, जैसे आपको पिक्चर में दिख भी रही होंगी, जैसे हम शालिग्राम शिला देखते भी हैं, ब्लैक कलर का स्टोन टाइप, राउंड स्टोन टाइप होता है शालिग्राम शिला। तो वो उनके पास आ गई, तो उनको लगा पता नहीं क्यों आ गई है, तो उन्होंने वापस पलट दी। लेकिन फिर दोबारा से फिर वही 12 शिलाएं उनके कमंडलों में आ गई, फिर उन्होंने वापस पलटी, फिर आ गई। तो ऐसे जब 2 3 4 बार हुआ, तो उनको लगा कि शायद ये मेरे साथ जाना चाहते हैं, और शायद भगवान का ये सिंबल है कि मैं जो है इनको लेके चलूं। तो जब वो लेकर आए, वृंदावन में वापस आए, तो सब जगह खबर फैल गई कि अरे गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास तो बहुत सुंदर शिलाएं हैं। तो ये 12 शिला जो थी ना, वो एक ऐसे कपड़े में बांध के रखते थे, और अब हमेशा अपने साथ गले में लटका के रखते थे। कहीं भी जाते थे वो उसको, चाहे मधुकरी के लिए जाते थे, कहीं भी जाते अपने गले में लटका के रखते थे ना। अब सब लोगों के पास तो थे सुंदर सुंदर विग्रह, और इनके पास थी शिलाएं। तो ये थोड़ा सा इनके मन में होता था कि एक बार बहुत रिच पर्सन आया, उसने इनको ज्वेलरी दी, क्लोथ्स दिए, कपड़े दिए। उनका कि इतना कुछ नहीं, वो ना थोड़े दुखी से हो गए कि मैं अब इतना श्रृंगार का सामान, मैं शालिग्राम शिला को कैसे डेकोरेट करूं, है ना। तो ऐसा सोचते सोचते ना वो सो गए। तो जब वो सो गए, तो सुबह उठे तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी जो एक शिला है, जिसको बोलते हैं दामोदर शिला, एक शिला जो है वो एक सुंदर सी विग्रह में अपने आप ही रातों रात कन्वर्ट हो गई। भगवान भक्तों के लिए कैसे कैसे रूप बदलते हैं, ये लिविंग एग्जाम्पल है। इतनी छोटी सी है ये, ओनली फॉर 12 इंचेस, 12 इंच की है ये विग्रह, लेकिन इतना सुंदर विग्रह है। पूरे नैनक्ष हैं, इवन दांत भी हैं इस विग्रह के। और ये विग्रह ऐसे है राधा रमन जी, कि इनका नाम राधा रमन जी हुआ कि इनका ना चेंज होता रहता है। कभी पूरे दांत दिखते हैं, आप अगर फोटोग्राफ्स भी देखोगे ना, किसी में पूरा दांत दिख रहा होगा, किसी में आधा दांत, किसी में जैसे दांत खिला के हंस रहे हो, मतलब ऐसे ऐसे नैनाक्ष वो है, वो इनके दिखते हैं। तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इतनी सुंदर विग्रह देखा, तो उनको बिल्कुल ही विश्वास ही नहीं हुआ, और एकदम वो प्रेयर्स गाने लगे। और सबको पता चला, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सारे वैष्णव सब फटाफट वहां पे आए, उन्होंने भी देखा। तो 1599 में पूर्णिमा के दिन, वैशाख की पूर्णिमा के दिन जो है, वो राधा रमन देव जी जो है प्रकट हुए। और इनका नाम राधा रमन जी इसलिए पड़ा, राधा को रमन कराने वाले, यानी कि जो श्रीमती राधा रानी है, उन्हें प्लेजर देने वाले थे। क्योंकि ये जो प्लेस था जहाँ पे ये प्रकट हुए थे, जो रास लीला स्थली है, जैसे आज भी अगर हम जाएंगे तो राधा रमन टेम्पल जो है वो निधिवन के बिल्कुल पड़ोस में है। तो निधिवन इज द प्लेस जहाँ पे रासलीला स्थली है ना। तो रासलीला की स्थली के बिल्कुल पड़ोस में हुए, क्योंकि पहले तो क्या था, रासलीला में जो है कृष्णा राधा के साथ थे, लेकिन जब कृष्णा चले जाते हैं तो राधा रानी को हर जगह ही कृष्णा नजर आते हैं। तो राधा रानी का प्लेजर जो है वो और ज्यादा बढ़ाते हैं। तो राधा को रमाने वाले जो है वो कृष्णा है। तो उस जगह पे क्योंकि ये प्रकट हुए, इसलिए इनका नाम हुआ राधा रमन। दिस इज द एग्जैक्ट प्लेस जो जहाँ पे राधा रमन जी का प्राकट्य स्थल है ये, जहाँ पे दामोदर जो शिला थी उनका, वो राधा रमन प्रकट हो गई उसकी फॉर्म में, है ना। तो ये टेम्पल इस तरीके से सजाया जाता है। और राधा रमन जो डीटी है वो ओनली डीटी है जिसे बिल्कुल भी बाहर नहीं लेके जाया गया। जैसे बाकी सारी डीटीज में क्या हुआ, जब औरंगजेब ने अटैक किया
जैसे उसने देखा कि ताजमहल से देखा कि भाई हिंदुओं का टेम्पल, जैसे गोविंद देव जी का टेम्पल तो 7 फ्लोर्स बना हुआ था, कि वो मेरे ताजमहल से भी ऊंचा कैसे है, और उसकी सेना आई और सब तोड़ती चली गई। तो गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, राधा दामोदर, राधा विनोद, राधा माधव, इन सबको जयपुर भेज दिया गया, है ना। इसलिए जयपुर को भी गुप्त वृंदावन बोला जाता है। लेकिन राधा रमन जी तो इतने छोटे से हैं, 12 इंच के, है ना। 12 इंच कितना हुआ, जो हमारा एक छोटा स्केल होता है वो 12 इंच का होता है ना। तो उतने से हैं, इतने छुटके से हैं। उसको कहीं भी रख देते थे, कभी किसी पेड़ के होल में रख देते थे, कभी बोट में रख देते थे, और सारी रात जो है पहरा चलता रहता। तो इस तरीके से जो भक्त लोग थे वो इन्हें छुपाते रहे किसी न किसी, और इतने छोटे थे कि छुप भी जाते थे, तो किसी को पता भी नहीं चलता था कि ये कहाँ है ना। और है तो राधा रमन जी, लेकिन राधा रानी का विग्रह नहीं है, सिर्फ एक क्राउन रखा गया है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे साथ में यहाँ पे राधा रमन के साथ में, वो रिप्रेजेंट करता है राधा रानी को, है ना, राधा रानी की प्रेजेंस को। ये राधा रमन टेम्पल है, इसकी एंट्रेंस है। आई होप आप में से काफी सारे लोग गए होंगे यहाँ पे, नहीं गए तो जरूर जाइएगा, बिकॉज दिस इज द ओरिजिनल डीटी जो ओरिजिनली खुद से प्रकट हुए हैं, और जो शो करता है कि कैसे भगवान जो है एक भक्त के लिए कैसे प्रकट होते हैं, है ना। डायरेक्ट ये उसका वो है। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे राधा रमन जी के बाद कैसे भगवान ने उनके साथ और भी लीलाएं करी हैं, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि जैसे जब राधा रमन जी की सेवा करने लगे राधा गोविंद देव जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, तो लेकिन उनको ये फील होता था कि मैं तो चैतन्य महाप्रभु के साथ था, और मेरी इच्छा थी कि मैं चैतन्य महाप्रभु को सर्व करूं, लेकिन मैं यहाँ पे राधा रमन जी को सर्व कर रहा हूँ। तो ना कंफ्यूजन रहता है कई बार भक्तों को। तो मतलब उनको इस बात पे फील हो रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, इस बात पे बहुत रो रहे थे, तो उन्होंने देखा कि रोते रोते उनके देखते देखते ही जो राधा रमन के डीटी थे, ब्लैक डीटी है राधा रमन के, और उनके देखते देखते वो गोल्डन जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। मतलब उनके देखते देखते ही, सो ही कुड मेक इट आउट कि किस तरीके से भगवान जो है वो वही है ना। बोलते हैं ना, राधा कृष्ण चैतन्य, जो राधा कृष्ण का युगल रूप है वही चैतन्य महाप्रभु है और वही राधा रमन है। तो किस तरीके से उनका चेंज होता रहा वो उन्होंने यहाँ पे दिखाया। तो उनको बहुत हैरानी हुई, और फिर बाद में जब वो उनके डिवोटी खुश हो गए तो भगवान वापस राधा रमन की फॉर्म में प्रकट हुए। डिसेंडेंट्स ऑफ गोपाल भट्ट गोस्वामी। स्टोरी होगी। हाँ, ओके। तो इसके बाद क्या हुआ, फिर से अब राधा रमन का जो टेम्पल है उसकी सेवा कौन करेगा, क्योंकि एज हो गई गोपाल भट्ट गोस्वामी की भी। तो भगवान अपना अरेंजमेंट्स अपने डिवोटी के लिए कैसे करते हैं इसका भी एग्जाम्पल है। तो एक दिन वो जब स्नान करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि एक यंग बॉय जो है वो बैठा हुआ है उनकी कुटिया के सामने। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो। उन्होंने कहा मैं वो देव बंदाए गांव से आया हूँ, सहारनपुर में गए थे ना, वहां से आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे फादर कौन है और तुम क्यों आए हो। तो उन्होंने बताया कि मेरे फादर ने मुझे भेजा है यहाँ पे, है ना। उन्होंने ब्लेस किया था उस ब्राह्मण को कि तुम्हारे यहाँ जो बेटा होगा, तो उन्होंने बोला था कि जो बेटा होगा फर्स्ट चाइल्ड को, मैं उनके यहाँ 2 बेटे हुए, तो जो फर्स्ट बेटा था उन्होंने उनको इनकी सेवा में भेज दिया एज ही प्रोमिस्ड। तो मेरा नाम जो है वो गोपीनाथ है। तो गोपीनाथ जो थे वो गोपीनाथ पुजारी बने, और उन्होंने बहुत सेवा करी गोपाल भट्ट गोस्वामी की, राधा रमन जी की, है ना। गोपीनाथ पुजारी गोस्वामी जो है बने, और पूरा लाइफ जो है वो भी ब्रह्मचारी रहे। तो अब जो है जब वो ब्रह्मचारी रहे तो अब फिर वही क्वेश्चन आया कि जब उनकी भी एज होने लगी तो फिर कैसे आगे सेवा कैसे बनेगी। तो उनके जो छोटे भाई थे दामोदर दास, तो दामोदर दास जो है उनका विवाह हुआ, और आगे फिर उनकी लीनेज जो आज भी वहां पे सेवा चल रही है वो इन्हीं की लीनेज में चल रही है, इन्हीं की वंशावली कर रही है। तो इनके 3 बेटे हुए, हरिनाथ, मथुरानाथ और हरिनाम। तो आगे उन्हीं के परिवार से चल रहे हैं। और इसके अलावा जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी के एक और शिष्य हुए जिनका नाम था श्रीनिवास आचार्य। ठीक है, 3 आचार्य बहुत फेमस है हमारे यहाँ पे गौड़ीय वैष्णव में। उनमें श्रीनिवास आचार्य जो है वो बहुत फेमस है, जिन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर के साथ जाकर पूरे वेस्ट बंगाल में बहुत प्रचार किया है, बहुत ज्यादा। तो कभी इन पे भी हम एक सेशन करेंगे। तो इस तरीके से उनका जो गोपाल भट्ट गोस्वामी का आगे जो लीनियज है आगे चलता रहा, और आज भी उनकी सेवा हो रही है।
इसके बाद जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी जो इस धराधाम पे 75 ईयर्स के लिए रहे और 1578 में ही लेफ्ट डिसअपीयर्ड फ्रॉम हियर। और जो ये 6 गोस्वामीज है उनकी अगर हम टीचिंग्स, क्योंकि उनकी लाइफ को पढ़ने का पर्पस क्या है कि हम उनकी टीचिंग्स को अडॉप्ट करें, है ना। और अगर हम ये जो गोस्वामीज हैं ये चैतन्य महाप्रभु के संगी साथी रहे हैं, तो अगर हम इनको समझ लेंगे तो हम चैतन्य महाप्रभु को भी समझ लेंगे। तो इसीलिए वो कहते हैं कि हमें गोस्वामीज की जो टीचिंग्स है उनको फॉलो करना चाहिए, है ना। जो गौड़िया वैष्णव का लिटरेचर हुआ चैतन्य चरितामृत, अब कई हमारी लाइफ में कई बार ऐसे पॉइंट्स आते हैं, हम किसी को बोलते हैं कि आप हमारी बुक के लिए कुछ लिखो, मान लो हमने कोई बुक लिखी और बोला कि उसके लिए लिखो, तो कहता है कि अच्छा मुझे क्या मिलेगा, है ना, या मेरा नाम इसमें पहले होना चाहिए। तो ऐसे ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास पहुंचे और उन्होंने बोला कि मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए कि मैं चैतन्य चरितामृत लिख सकूं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको ब्लेसिंग दूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। और कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि मेरा नाम कहीं भी नहीं आएगा। देखिए क्या मतलब कितना डिफरेंस है ना। हम तो चाहेंगे कि हम इतना बड़ा लिटरेचर लिखना चाह रहे हैं तो हमारा नाम तो सब जगह आना चाहिए, है ना, या डेडिकेटेड टू होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी सेड कि नहीं, अगर आपको मैं तभी आशीर्वाद दूंगा जब आप ये प्रॉमिस करोगे कि आप मेरा नाम कहीं भी नहीं लिखोगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। इसीलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में चैतन्य चरितामृत में बहुत ज्यादा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन और बहुत सारे डिवोटीज हैं जिन्होंने उनके बारे में लिखा, जहां से हमने लिया। तो इनकी लाइफ से जो हम सीख सकते हैं, जो मैं एक सेशन सुन रही थी, लेक्चर सुन रही थी, इसके बेस पे नहीं प्रिपेयर किया, तो उन्होंने बताया कि जो हमारे सबके अंदर होती है ग्रीड फॉर प्राइड, है ना, कि हमारा मान सम्मान हो, सब हमें पूछे, है ना। तो ये जो है ना, ये चीज को कैसे हम इसको हटा सकते हैं, ये हमें इन गोस्वामी, क्योंकि दे नेवर वांटेड कि इनका नाम हो, है ना। जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी तो बिल्कुल इतनी सारी बुक्स का उन्होंने एडिटिंग करा, इतनी सारी जगह उन्होंने कमेंट्रीज लिखी, लेकिन कहीं भी उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरा, हर जगह बोला कि मेरा नाम मत डालना, मेरे बारे में तो लिखना ही मत, है ना। तो इस चीज को हम, इसी चीज को हम प्रे करते हैं भगवान से कि ये जो हमारे में प्रॉब्लम है, हम इसको, ह्यूमिलिटी जो है वो हम डेवलप कर सके, और जो ग्रीड फॉर प्राइड है हम इसको फिनिश कर सकें। थैंक यू सो मच। ये देखिए ये हाँ, तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि है, जो हमारा राधा रमन टेम्पल है उसके बिल्कुल पड़ोस में ही है, लेफ्ट साइड में है जब हम एंटर करते हैं वहां पे, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अभी हम इसको दामोदर अष्टकम भी करेंगे, और थोड़ा सा हम प्रभु जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें थोड़ा सा कार्तिक के बारे में भी बताएं। मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करती हूँ।